हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे का दिन, आज है मेरे ससुर जी की श्राद्ध। तो मैं सुबह 6 बजे से उठकर पहले मैंने सफाई सुथराई करने का सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पंडित जी के पास ये गए थे कल, तो उन्होंने कहा था कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो 6 सफाई पहले कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो इधर पूजा करने लगेंगे, दूसरा काम तो बाद में हो जाएगा। बच्चे सो रहे थे, मैंने बेटे को जगाया तो कहा मम्मा सोने दो, और संडे था तो उठे नहीं। चलो कोई बात नहीं, उनका कोई काम भी नहीं था, काम तो हम ही को करना था। तो सोफ़ा खिसका लेते हैं, अकेले मैंने खिसकाया, हस्बैंड चले गए थे सामान लेने, पूजा वूजा का जो फूल वूल केले फल रह, बाकी सामान तो रात में ले आए थे, पर फल और फूल आने थे तो वो लेने गए हैं। मैंने फिर मैं काम यहाँ का निपटा लेती हूँ। तो सोफ़ा थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, डस्टिंग कर ली। तो सोफ़ा साफ़ हो गया था, कवर बिछा दिया था मैंने, तो अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी, तो मैंने कहा पोछा लगा देते हैं। उधर ये पंडित जी का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ 9 बजे, तो उन्होंने कहा जल्दी निपटाओ जल्दी से। तो वही हमने कहा रुक जाओ, पोछा तो लगा लें, पूजा यहीं पे होनी है। तो फिर पंडित जी आने वाले थे, उनका फ़ोन आ गया था कि हम आ रहे हैं। तो मेरा फाइनली हो गया है मेरा सारा काम, और बज गए हैं 9:30। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, कह रहे थे 9 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आए हैं। देखते हैं, आ गए हैं, शायद आ गए हैं नीचे। और मेरी बेटी भी हो गई है तैयार। आज ये भी येलो पहने, लाइट येलो इनका है, डार्क येलो मेरा है। कलर मैचिंग तो नहीं कर रहा है ना? मैचिंग कर रहा है मेरा येलो, आपका येलो बस है। तो मैंने गैस ये वाली साड़ी पहनी है। हाँ, थोड़ी मैचिंग की बिंदी भी मिल गई थी तो येलो लगा ली, दिख गया तो मैंने कहा येलो लगा लेते हैं। और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, ऐसे ही रहना है।
तो पंडित जी आ जाएंगे तो फिर मैं पूजा की तैयारी कर लेते हैं। यही बैठेंगे, पूजा कराएंगे। 9:30 बज गया, अभी पंडित जी नहीं आए, 9 बजे कह रहे थे। फाइनली मेरा 8 बजे सारा काम ख़त्म हो गया था सफाई का। तो पंडित जी आ जाए, तैयारी करा लें। फिर खाना में खीर चढ़ा दी है, खीर चढ़ गई है, खीर बनेगी। और पिंडों के लिए जो खीर बनती है, जो पिंड बनते हैं दूध और चावल के गला करके, उसको लड्डू ऐसे बनते हैं पिंड, वो बनाएंगे और वो चढ़ेंगे। तो पहले पूजा ज़रूरी है, पूजा हो जाएगी उसके बाद खाने की तैयारी। तो चलते मिलते हैं, जब पूजा होगी तब मिलते हैं आपसे। फाइनली पूजा ख़त्म हो चुकी है मेरी। पंडित जी चले गए हैं और 9 बजे वो आ गए थे। इसलिए मैंने बताया था आपको कि पंडित जी नहीं आए हैं, तो पंडित जी 9:30 बजे आ गए थे। तो क्योंकि कल शाम, शनिवार की शाम को स्टार्ट हुई थी, तो पंडित जी ने कहा कि शाम को तो पूजा हो नहीं पाएगी, तो संडे के दिन सुबह 10 बजे तक है, तो सुबह पूजा हो जाएगी, कर लेते हैं। तो चौथ में ही पूजा होनी चाहिए, इसीलिए 9:30 बजे वो आ गए थे। तो स्टार्ट हो गई थी 10 बजे के पहले ही, क्योंकि फिर चौथ बाद में, क्योंकि स्टार्ट हो जानी चाहिए। मेन तो यही होता है कि चौथ के पहले ही स्टार्ट हो जाए पूजा, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पंडित जी चले गए 12:30 बजे। उन्होंने कहा मेरा खाना भिजवा देना, क्योंकि उनका घर थोड़े पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दही और पेड़े खिला करके उनको भेज दिया, दक्षिणा दे करके, और वो चले गए। खाना जब बन जाएगा तो उनको भिजवा देंगे। एक पंडित जी और आ जाएंगे और 2 कन्याओं को खिला करके हमारा भोजन तैयार होके अपने ससुर जी को भी भोग लगा देंगे और हमारी श्राद्ध पूरी हो जाएगी। तो बस यही सब। अब ऐसा नहीं, बहुत लोग इस चीज़ को ख़राब मानते हैं, लेकिन एक पर्व की तरह ही श्राद्ध होती है हमारे यहाँ, क्योंकि त्यौहार जैसे ही होता है। हमारे घर में रौनक बढ़ती है सब चीज़ों की, तो हर त्यौहार की रौनक होती है, तो ये भी एक त्यौहार ही समझिए। श्राद्ध को कोई ख़राब चीज़ नहीं माना जाता है, एक पर्व की तरह ही है कि त्यौहार जैसे दिवाली, करवा चौथ, नवरात्र सब जो होते हैं, वैसे ही एक श्राद्ध भी एक पर्व है। हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे लोग सही है या नहीं, तो बस तभी उनके लिए मनाया जाता है। तो एक त्यौहार ही समझिए। तो चलिए, और जो ये खाना बन रहा है हम लोग साथ में मिलकर ही बनाएंगे। जेठानी है, सास है, हम हैं, तो नीचे ही खाना बन रहा है। तो खीर, सब्जी, पूरी बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। जो बन जाए वही सही है भोग, क्योंकि जो उनको पसंद था वही खाना बनता है।
तो वही हम बनाते हैं। गोभी आलू की सब्ज़ी उनको पसंद थी और खीर तो बहुत ही पसंद थी उनको, हमारे ससुर जी को। तो हम वही खाना बनाते हैं जो उन पिताजी ससुर जी की भूख लग रहा है। अब लगेगा कौवे को, है ना, कौवे को ना, कौवे को लगेगा, गाय को लगेगा, कौवा गाय और कुत्ता, कौवा गाय और कुत्ता, 3 लोगों को उनको हम लगेगा भोग। उसके बाद सब बुलाओ, डॉगी बुलाओ। गाय वहीं होगी, वो उनके यहाँ चट्टा जो नहीं गाय का, वहीं खिला दो जाकर। चट्टा बंद है तो वहीं आगे जा खिलाओ, टॉवल लपेट लो। तो गाइस सब कन्या लोग खा चुकी, पंडित जी का खाना चला गया था। तो एक पंडित जी आए तो उन्होंने खाना खा लिया। तो फाइनली सब काम ख़त्म हो चुका है, तो हम भी खाना खा रहे हैं। तो अगर मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।